सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? चलिए अपने मैप अंडरस्टैंडिंग मैप वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वीडियो में वी हैव स्टडीड अबाउट आवर लवली कंट्री इंडिया एंड इट्स स्टेट्स एंड द कैपिटल्स। अब हम बात उसके बाद हमने बात की थी एशिया कंटिनेंट की। एशिया कंटिनेंट को समझा था, इसकी कंट्रीज को समझा था। अब हम बात करने वाले हैं उसके आगे। आज हमारी बारी है यूरोप कॉन्टिनेंट को समझने की। चलिए without wasting time, let's focus where is the Europe continent. So here it is the Europe continent और इसकी कैपिटल्स को समझेंगे, कंट्रीज को समझेंगे। हम सारी कंट्रीज को नहीं देखने वाले हैं बट कि उन कंट्रीज को देखेंगे जो हमारे न्यूज में हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, मोस्टली दिखाई देती हैं करंट अफेयर्स में या फिर हमारे जितने सिलेबस में है, हिस्ट्री के, सोशल स्टडीज के सिलेबस में कहीं पर जो मोस्टली जिन कंट्रीज का मेंशन होता है उसकी बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूनाइटेड किंगडम। देखो, कई बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता है, इंग्लैंड क्या है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है। देखो पहली चीज तो इतना क्लियर है, दिस इज द यूनाइटेड किंगडम। लोकेशन देख लो पहले तो। देखो यही कंट्री है जो जिसने जो है सब्जुगेट किया था इंडिया को। ठीक है, इतने बहुत लंबे ड्यूरेशन तक का जो है हमारे ऊपर डोमिनेंस रहा है। तो कई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका डोमिनेंस दिखाई देता है और भी कई सारी चीजों में। चलिए हम इनके मैप को स्टडी करते हैं। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगी इंग्लैंड कौन सा है या फिर ग्रेट ब्रिटेन क्या है या फिर यूनाइटेड किंगडम क्या है। चलिए इस डिफरेंस को पहले आज हम क्लियर करते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये रहा हमारे पास मैप। ठीक है, अब देखो, अब पहले बात करें इंग्लैंड की। अब यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, देखो दिस इज द इंग्लैंड। केवल इतना सा इंग्लैंड है। जब इनिशियली जब इन्होंने जो है खुद को एक्सपांड करना शुरू किया होगा तो इसी कंट्री से, इसी जो ये सर्कल है, इस इतने से पोर्शन से इन्होंने क्या किया, खुद को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया वर्ल्ड वाइड। ये है इंग्लैंड। द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड इज लंदन। देखो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया अगल बगल की कंट्रियों से। तो पहले सबसे पहले सब्जुगेट किया स्कॉटलैंड, इसके बगल में है वेल्स, उसके बगल में क्या, आयरलैंड। इन तीनों को सब्जुगेट करने के बाद इन्होंने जो है अपना वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन स्टार्ट किया। तो ये जो अगर हम बात करें इन तीनों कंट्रीज की बात करें, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, तो ये तीन मिलकर के बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। याद रखना, इन थ्री कंट्रीज को हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें अगर हम आयरलैंड को इंक्लूड करते हैं तब हमारे ये जो कंट्री कहलाती है यूनाइटेड किंगडम कहलाती है। इसका ध्यान रखना। अब देखो ये जो आयरलैंड वाला पोर्शन है, दिस आयरलैंड पोर्शन, ये आयरलैंड में बात करें तो ये पहले कंप्लीट जो था ये सब्जुगेशन में था इंग्लैंड के। फिर बाद में इम्पीचमेंट के थ्रू ये जो सदर्न आयरलैंड है इसको अलग कर दिया और ये जो नदर्न आयरलैंड है वो यहीं बना रहा इंग्लैंड में। तो आई होप सो कि इसका डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा कि इंग्लैंड। और इनकी कैपिटल्स की बात करें, ये जो कंप्लीट यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इज लंदन। ठीक है, चलिए आगे। नाउ मूव ऑन टू अनदर कंट्री। तो इसकी बात करते हैं पुर्तगाल। सबसे पहले बात करेंगे पुर्तगाल। देखो पुर्तगाल इज फेमस। क्यों फेमस है भाई? मई 1498 को इन्होंने एक वोयाज स्टार्ट किया था। जो आए थे, ये लोग आए थे कालीकट में। इन्हीं के इन्फ्लुएंस में बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज भी क्या आई थी, इंडिया में आई हुई थी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल इज लिस्बन और इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें स्पेन, इसके जस्ट पड़ोस में क्या है, स्पेन है। स्पेन, द कैपिटल ऑफ स्पेन इज मैड्रिड। अब मैड्रिड की बात करेंगे तो नाम याद आता है भाई रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब का। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज फेमस। ठीक है, तो मैड्रिड यहाँ पे स्पेन में है। नेक्स्ट इसके जस्ट बगल में बात करें, नेक्स्ट कंट्री इज फ्रांस। द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। फिर बात करें बेल्जियम इज ब्रूसेल्स। ठीक है, नीदरलैंड इज एम्स्टरडम। नेक्स्ट इज जर्मनी। जर्मनी भी फेमस है। जर्मनी नाम सुनते ही तो नाजी याद आता है, यानी कि हिटलर याद आता है, एडोल्फ हिटलर। इन्होंने जो है 1920 के आसपास नाजी एस्टेब्लिश की थी पार्टी। तो ये 1945 तक यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट बनाए जिनको ये पढ़ते हैं। और ना उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी थी, उसका नाम था मीन कैम्प। इसे भी ध्यान रखना। चलो इसके आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट कंट्रीज, ओके वेट अ मिनट, व्हाट हैपेंड, ओके गॉट इट। देखो नेक्स्ट कंट्रीज की बात करें, डेनमार्क। अब देखो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये थ्री कंट्रीज, जो इन थ्री कंबाइंड कंट्रीज को हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, ये तीनों कंट्रीज क्या हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। लेकिन साथ साथ पे अब हम क्या इंक्लूड करते हैं, फिनलैंड,
को और आयरलैंड सॉरी आइसलैंड को भी इंक्लूड करते हैं। तो अब टोटल मिला के हो गई 5 कंट्रीज। इन 5 कंट्रीज को हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इसका भी ध्यान रखना। तो कैपिटल्स की बात करें भाई, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, फिनलैंड इज हेलसिंकी, डेनमार्क इज कोपेनहेगन। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। यस इटली। तो अब इटली की बात करें, इटली इज इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई यहाँ पे एक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, रोमन सिविलाइजेशन, तो दैट्स व्हाई द कैपिटल नेम इज रोम। यहाँ से स्टार्ट हुई थी एक सिविलाइजेशन, तो इटली इज इंपॉर्टेंट, द कैपिटल इज रोम। नेक्स्ट ग्रीस। ग्रीस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ग्रीस से ही क्या हुए थे भाई, ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे। आई थिंक सो 1896 में इनॉग्रेशन हुआ था ओलंपिक्स का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द कैपिटल ऑफ ग्रीस इज एथेंस, सॉरी एथेंस, यस। नेक्स्ट इज इसके जस्ट नेबरिंग कंट्री की बात करें, कुछ जो जिसके बारे में हम सुनते हैं, चलो ये रहा स्विट्जरलैंड। द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड बर्लिन। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज वियना, इसका भी ध्यान रखना। चेक रिपब्लिक, ठीक है, चेक रिपब्लिक इज प्राग। नेक्स्ट यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल है कीवी, कीव कहते हैं इसको, सॉरी, यूक्रेन इज कीव, ध्यान रखना इसका भी। और बात करें इसके आसपास में तो हाँ ठीक है भाई, नॉट दिस वन, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट मच, लेकिन हाँ बुल्गारिया। बुल्गारिया, द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया इज सोफिया। द नेक्स्ट वन इज टर्की। टर्की, द कैपिटल ऑफ टर्की इज अंकारा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, मोस्ट कंट्रीज कवर हो गई हैं यूरोप में। ठीक है, अब वो कुछ और भी है यहाँ पे, जैसे मेडिटेरियन सी। देखो मैप देखने का फायदा है तब जब आप प्रॉपर्ली उसे समझते हैं, उनकी लोकेशंस को समझते हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात करें, अगर हम किसकी भाई, सॉरी फॉर दिस ग्लिच। देखो अगर हम बात करें मेडिटेरियन सी, देखो लोकेशन देखो मैप देखने का मतलब क्या है ना, लोकेशन को समझना है। मेडिटेरियन सी देखो कम से कम मेडिटेरियन सी अगर तुम्हें ज्यादा इसके बैंक ऑफ द कंट्रीज पता होनी चाहिए हल्की बहुत। ठीक है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज जो है मेडिटेरियन सी के किनारे हैं, देखो दिख रहा है हमें, तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि ग्रीस और क्या इटली के बगल में क्या है, मेडिटेरियन सी है। इतना भी याद रखोगे दैट्स एनफ। ठीक है, और साथ में देखा जाए तो टर्की है, साथ में सीरिया है, इजिप्ट है, लीबिया है। इतना नहीं भी ध्यान है तो कम से कम इतना ध्यान हो कि भाई इटली एंड ग्रीस जो है मेडिटेरियन सी के पड़ोस में है। अब बात करें ब्लैक सी, तो ब्लैक सी के बगल में देखा जाए तो यूक्रेन है जिसकी कैपिटल कीव होती है। ठीक है भाई, रशिया का पार्ट है, रशिया है, बुल्गारिया है, टर्की है, इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और चीज है इसके बगल में, क्या है भाई, कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी का भी ध्यान रखना है, कहाँ पे है, एटलीस्ट इतना मालूम हो कि इसके बैंक में कौन कौन सी हैं, तो कंट्रीज हैं। जैसे ईरान है इसके बैंक में, देखो दिस इज द ईरान, ईरान है यहाँ पे, और क्या तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी। सो ये तो था हमारा यूरोप। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नॉर्दर्न अमेरिका के बारे में। ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका को समझेंगे, उसके बाद हम सदर्न अमेरिका को समझेंगे। ठीक है, देखो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई क्या जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं अभी एट प्रेजेंट, पहले तो उनका नाम क्या है, और उसके बाद मुझे ये बताओ कि क्या यूएसए और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट क्या एक ही है क्या। तो कई बच्चों को यही नहीं मालूम होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, सर्च इट। ठीक है, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, या फिर तुम क्लास में भी बता सकते हो, क्लास ग्रुप में। और बाकी हम बात करेंगे नॉर्दर्न अमेरिका एंड सदर्न अमेरिका, दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं हम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए स्टे केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई करते रहो।